बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं खानबिला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद हेड कांस्टेबल बशीर अहमद अवान की 28वीं बरसी के मौका पर SHO थाना शदाई शरीफ की क़यादत में पुलिस के चाको-चौबंद दस्ते की इस्लामी DPO रहीम मियां खान की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गुलपाशी। तफसीलात के मुताबिक शहीद हेड कांस्टेबल बशीर अहमद अवान की 28वीं बरसी के मौका पर DPO रहीम मियां खान इरफान अली समूह की हिदायत पर पुलिस लाइन रहीम मियां खान से मोहम्मद इकबाल चन्नर SI की क़यादत में चाको-चौबंद दस्ता शदानी शरीफ पहुंचा, जिसने SHO अली हसन ढुड्डी की क़यादत में शहीद के मकबरे पर हाजिरी दी और सलामी पेश की। SHO अली हसन ढुड्डी ने DPO रहीम मियां खान इरफान अली समूह की जानिब से शहीद के मकबरे पर फूल चढ़ाए और चादर चढ़ाकर गुलपाशी की। इस मौके पर SHO अली हसन ढुड्डी ने शहीद हेड कांस्टेबल बशीर अहमद अवान के फर्जंद मोहम्मद यूनुस अवान, राना मोहम्मद कासिम, सदर प्रेस क्लब खानबिला एहसानुल हक सिद्दीकी, सरपरस्त आला दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोदा महकमे के माथे का झूमर हैं, इनकी फैमिलीज़ को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शोदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं जो अपने शोदा की शहादत पर सब्र और फ़ख्र करते हैं। शोदा पुलिस ज़िला के 60 लाख आबादी से गिने चुने हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके लाखों शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया। शोदा की फैमिलीज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है जिन्होंने अपने शोदा को क्रिमिनल्स डाकुओं से मुकाबले के लिए फ़र्ज की राह में जाने से मना नहीं किया, जिनके वेलफेयर का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िला की गली गली शहर शहर में अमन की रहते इन शोदा की अजीम कुर्बानी के समर है। DPO रहीम मियां खान की जानिब से शोदा की फैमिलीज़ वेलफेयर और फलाह बहबूद जिम्मेदारी से की जा रही हैं। शहीद हेड कांस्टेबल बशीर अहमद वल्द गुलाम रसूल अवान को नेशनल बैंक लियाकतपुर में डकैती के दौरान डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद हुए थे। इस मौके पर कामरान रजा रीडर 2 DSP लियाकतपुर, नवीद रजाक मेरानी मुहर्रर थाना शदाई शरीफ, मोहम्मद इब्राहिम अवान, बिलाल अहमद अवान, यूसुफ अवान, अदरीस अवान, रफ़ीक अहमद अवान, दीगर अजीज़ व क़ारिब मौजूद थे। कराची क्राइम रिपोर्टर समीला खान। शाह लतीफ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 ख़वातीन समेत 5 मंशियात फरोश मुलज़मान गिरफ्तार, 25 किलो से ज़ायद आला क्वालिटी चर्स बरामद। शाह लतीफ़ टाउन में पुलिस ने खुफिया इत्तला और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए मंशियात की सप्लाई और फ़रोख्त में मुलव्वस गिरोह को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने मुर्गी खाना पुल मलीर नदी के करीब कार्रवाई करते हुए 2 ख़वातीन समेत 5 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान में शाकिर, नवीद, अब्दुल मनान, नवीद खालिक, जबकि ख़वातीन फ़जीला ज़ोजा, शाकिर नवीद और जाहिद ज़ोजा नवीद खालिक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलज़मान आपस में करीबी रिश्तेदार, जबकि गिरफ्तार ख़वातीन और मर्द मियाँ बीवी हैं। कार्रवाई के दौरान मुलज़मान के कब्ज़ा से 25,200 ग्राम 25 किलो से ज़ायद आला क्वालिटी चर्स और मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए, जिनकी मालियत 50 लाख रुपये से ज़ायद बताई जाती है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलज़मान ये आला क्वालिटी चर्स कराची के पोश इलाकों में सप्लाई करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दौरान तफ्तीश ये भी मालूम हुआ है कि मंशियात की फ़रोख्त तरसील के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल किया जाना था ताकि कार्रवाइयों से बचा जा सके। SHO मुमताज़ मरवत के मुताबिक शाह लतीफ़ थाने की बरवक्त और मौसर कार्रवाई ने शहर में सरगर्म मंशियात के एक बड़े नेटवर्क को नाकाम बना दिया है। गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि नेटवर्क से मुंसलिक दीगर सहूलतकारों की तलाश और तहकीकात भी जारी हैं। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ के विज़न सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई का खुसूसी ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। मवेशी मंडियों समेत तहसील भर में सुथरा पंजाब एजेंसी की टीमें सफाई, वेस्ट कलेक्शन, चूने के छिड़काव और आगाही मुहिम में मसरूफ़ अमल हैं ताकि शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी ओकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की हिदायत पर सार्को प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ और तहसील मैनेजर नुमान राशिद की ज़ेर निगरानी मवेशी मंडियों में खुसूसी सफाई इक़दाम किए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब एजेंसी की टीमें मवेशी मंडियों में मुसलसल वेस्ट कलेक्शन, चूने का छिड़काव और पानी का स्प्रे कर रही हैं, जबकि शहरियों में सफाई की अहमियत उजागर करने के लिए खुसूसी आगाही मुहिम भी जारी है। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की राइश मुकर्रम मकामात पर डालने की तलकीन की जा रही है ताकि ईद उल अज़हा के दौरान शहर और देही इलाकों में सफाई का मौसर निज़ाम बरकरार रखा जा सके। सार्को इंतजामिया के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई ऑपरेशन को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम दस्ती और मशीनरी वसाइल बुरेका लाए जा रहे हैं ताकि आवाम को बेहतरीन और साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। हरनाबाद मुल्क में गोली और गाली की सियासत आम, तालीम महंगी और तबकाती हर शोबा में करप्शन अकरबा परवी का राज है। जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा कोई नई नस्ल का हाथ थामने को तैयार नहीं है। नौजवान अपने दीन से रिश्ता मजबूत करे। पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों से वजूद में आया। नई नस्ल मुल्क से मायूस ना हो बल्कि एतमाद से मुत्तहिद होकर आगे बढ़े। नौजवान दीन और जदीद तालीम से आरास्ता होकर मुल्क और कौम की खिदमत करें और जमीयत उलमा इस्लाम के निज़ाम की तब्दीली की जदोजहद का हिस्सा बने। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि जहाँ एक तरफ हुकूमत पर नौजवान नस्ल को मेयारी और मुफ्त तालीम फराहमी के लिए दबाव डाल रही है, वहीं हम अपने हिस्से का चिराग भी जला रहे हैं।
कौम को मायूसी और अंधेरों की दलदल से निकालेंगे, नौजवानों की मदद से इनकलाब बर्पा करेंगे। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान का क़याम जिस मकसद के तहत अमल में आया है, बदकिस्मती से वो मकासद अनासी बरस गुजारने के बावजूद भी हासिल नहीं हुए। अशराफिया, जागीरदार, वडेरे पार्टियाँ बदल बदल कर कौम पर मुसल्लत हैं। अफसरशाही का राज है, अवाम को इंसाफ नहीं मिलता, गरीब के बच्चे की तालीम तक दस्तरस नहीं, जुल्म का निज़ाम कायम है। अवाम और खुसूसी तौर पर मुल्क के नौजवान अपने हक़ के लिए मुत्हिद होकर जदोजहद करें और मौजूदा फरसुदा निज़ाम की तब्दीली के लिए हमारा साथ दें। उन्होंने हरूनाबाद फोटाबाज के मसाइल का भी जिक्र किया और कहा है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं, बल्कि हुक्मरान पार्टियाँ एक ही किस्म की हैं। कोई भी अवाम को हक़ देने के लिए तैयार नहीं, मगर अब अवाम जाग रही हैं। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक फलाही तंजीम अंजुमन शहरियाँ थाना नारंग के 5 साल मुकम्मल होने पर बानी तंजीम अलहाज राना शमशाद अहमद सल्फी को ज़बरदस्त खराज अकीदत नौमंतखब काबीना को फूलों के हार पहना कर मुबारकबाद, जबकि साबिक काबीना को खराज तहसीन पेश किया गया। फलाही तंजीम अंजुमन शहरियाँ थाना नारंग मंडी के सालाना इजलास की मेज़बानी नौमंतखब सदर मियाँ अमजद अली ने की। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ राना अलबारी, सरप्रस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी, ताहिया चेयरमैन सुप्रीम सरदार नईम रजा मान, चेयरमैन उजैर अहमद भट्टी, वाइस चेयरमैन असलम मसीह खोखर, हाजी मोहम्मद अरशद जरगर, मलिक मोहम्मद जैद, डेप्टी सेक्रेटरी जहीर अरशद मुगल, हाफिज अब्दुल हमीद जरगर, आसिफ सुल्तान बट, मोहम्मद अबू जर भट्टी, फजल अब्बास हैदरी, आमिर सदीक, परवेज दीवान, कारी शुएब, तनवीर अहमद मुगल, मोहम्मद नवाज अंसारी, मोहम्मद अफजल पंसार, हाफिज तलहा, वकास खालिद, तकी अब्बास, सलीम फारूकी, मलिक जुल्फ़कार, जावेद बट, जैन बट ने शिरकत की, जबकि मीडिया नुमाइंदगान में कमर इकबाल गुलाटी, उस्मान मनीर खोखर, मलिक फैसल रहमान गुलाटी ने भी शिरकत की। फलाही तंजीम अंजुमन शहरियाँ थाना नारंग मंडी का सालाना इजलास नहायत जोशो खरोश से मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीम की नई काबीना का इंतखाब किया गया। इजलास में नई काबीना का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया और इसे अज़म का इजहार किया गया। वो शहरियों की फलाह बहबूद और इलाके की तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन अंदाज में अंजाम देंगे। इस मौके पर साबिका काबीना को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्री ने कहा है कि पिछली काबीना ने अवामी खिदमत, फलाही मनसूबों और शहरी मसाइल के हल के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी काविशों से तंजीम को मजबूत बुनियादें मिली और अवाम का एतमाद बहाल हुआ। इजलास के इख्ताम पर इस उम्मीद का इजहार किया गया, नई काबीना भी इसी जज्बे और मेहनत के साथ अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। खबर शामी कहते हैं सादुकी से सादुकी मॉडल कॉलोनी में डकैती की वारदात, लाखों मालियत का सामान लूट लिया गया। सादुकी मॉडल कॉलोनी में डकैती की संगीन वारदात पेश आई, जहां नामालूम मुसल्लह डाकू अरशद वीर के घर में दाखिल हो गए। ज़ायके के मुताबिक डाकुओं ने अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर 2 अदद आईफोन, 2.5 लाख रुपए नकदी और तकरीबन 5 तोले तलाई ज़ेवरात लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करते हुए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। अहले इलाका में वारदात के बाद खौफ व हरास की फिजा पाई जाती है, जबकि शहरियों ने पुलिस हुकाम से फौरी कार्रवाई और मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर टोबा टेक सिंह से मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह पुलिस की कामयाब कार्रवाई, थाना रोती 4 साला मुगवी बच्चा बाहिफाजत बाजियाब, एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस को इत्तला मसूल हुई कि इलाका थाना रोती में कमसन 4 साला बच्चा मोहम्मदाबाद वल्द वकास सकना चक नंबर 755 गाफे में घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था कि 2 नामालूम अफराद बासवारी मोटरसाइकिल रोती बाईपास की तरफ से आए और मोहम्मदाबाद वल्द वकास को अगवा करके ले गए। इतला पर DPO टोबा इखलाकुल अतार, DSP पीर महल मुनीर अहमद, SHO थाना रोती इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद मुलाजमान पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। DPO टोबा इखलाकुल अतार ने वक़्वा की संगीनी के पेश नज़र फौरी तौर पर इंदराज मुकदमा और मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर मुकदमा थाना अरूती में दर्ज किया गया। DPO टोबा इखलाकुल अतार ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन फजल अब्बास के सरबराही में DSP पीर महल मुनीर अहमद, SHO थाना अरूती इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद, SHO थाना पीर महल मुजम्मल कलियार, SI SHO थाना चटियाना इंस्पेक्टर शबीर हुसैन और टेक्निकल पुलिस पर मुश्तमिल 4 पुलिस टीमें तश्कील दी। पुलिस टीमें बच्चे की तलाश में थी कि पुलिस को हेड सदनाई की तरफ से नकासू पुल के करीब एक मोटरसाइकिल पर 3 अशखास जिनके पास एक छोटा बच्चा था, पुलिस की गाड़ी को देखकर तेज़ी से सोलंग की तरफ मुड़ गए, जिनको मशकूक जानकर ताक़ुब किया तो मुलज़मान थोड़ी दूर जाकर मोटरसाइकिल से गिर गए और बच्चा भी ज़मीन पर गिर गया और 3 मुलज़मान झाड़ियों की ओट लेते हुए नहर के साथ नीचे की तरफ भाग पड़े और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बच्चे को फौरी तौर पर पुलिस तहवील में ले लिया गया और पुलिस ने भी हक़ हिफाजत खुद अख्तियारी के फायरिंग की। मुलज़मान की तरफ से पुलिस पर फायरिंग जारी रही। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलज़िम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हालत में और मुर्दा हालत में मिला।
हैदराबाद पुलिस ने पोलियो मुहिम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। हिसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। सिक्योरिटी प्लान के तहत मजमूई तौर पर 1523 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए हैं। पुलिस की जानिब से शहर भर में मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त में इजाफा कर दिया गया है, जबकि हिसास इलाकों में सख्त निगरानी की जाएगी। इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। SSP शाहजेब चाचर का कहना है कि बच्चों को पोलियो जैसे मुजीमर से महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान अमन व अमान को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। SSP शाहजेब चाचर ने मज़ीद कहा कि पोलियो वर्कर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो बिला खौफ व ख़तर अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे सकें। हैदराबाद वीमेंस एक्शन फोरम की जानिब से जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को निशाना बनाने और पूरे गांव को आग लगाने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। वैफ रहनुमा अमर सिंधु और इरफाना मलाह ने कहा है कि जैकबाबाद का वाक़या पूरे माशरे, कानून और इंसानी अक़दार पर हमला है, जबकि ऐसी वहशियाना कार्रवाइयाँ इंतहाई बेशर्मी और बेखौफी के साथ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक माह के दौरान तकरीबन 178 ख़वातीन को झूठी गैरत के नाम पर कत्ल किया जा चुका है। वैफ रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि जैकबाबाद वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। उन्होंने सिंध में गैरत के नाम पर कत्ल, जरगों और कबायली फैसलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। वफ़ रहनुमाओं का कहना था कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर कानूनी और इंतज़ामी इक़दाम किए जाएँ। बादशाह और शहरी महफूज माशरा आगाही सेमिनार प्यारा पाकिस्तान के ज़रिए तमाम इनेकात, मुख्तलिफ इदारों और शहरियों की भरपूर शिरकत। मामू कांजन प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर के ज़रिए तमाम बादशाह और शहरी महफूज माशरा के इनवान से एक पुरवकार बामकसद और भरपूर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू डॉग 122, पेट्रोलिंग पुलिस, सिटी ग्रामर स्कूल, मोहम्मदी फाउंडेशन और तहसील बनाओ मामू कांजन ने इश्तराक किया। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, उस्ताज़ा, तलबा, समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, नौजवानों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ मुकर्रीन ने अपने खिताब में बादशाह और शहरी के किरदार, कानून की पासदारी, ट्रैफिक कवानीन, इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़, समाजी जिम्मेदारी और पुरअमन माशरे की तश्कील पर तफसीली इज़हार ख्याल किया। शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक बानी और मुंतज़िम प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर साजिद कम्बो ने कहा है कि महफूज माशरे की बुनियाद बादशाह और शहरी होते हैं। जब कौम अपने फ़राइज़, कवानीन और समाजी जिम्मेदारियों को समझ लें तो जराइम पे बेरा रवि और खौफ खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों, शौर, कानून की पासदारी और इंसानियत की खिदमत की तरफ राग़ब करना वक्त की अहम ज़रूरत है और प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी मुस्तक़बिल में भी ऐसे शौर इस्लाही प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी रखेंगी। पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू डॉग 122 और पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान ने भी शहरियों को कानून, रोड सेफ्टी, इमरजेंसी सूरत हाल और अवामी तावन के हवाले से अहम आगाही फराहम की, जबकि शुरा ने इस सेमिनार को माशरे में मुस्बत तब्दीली की जानिब एक मौसर कदम करार दिया। लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन इंतखाबात की सरगर्मियों में तेज़ी आते ही मुख्तलिफ क्लब्स ने उम्मीदवारान के लिए मुलाकातों और शाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। जलोक इलाके के क्लब्स ने कैंट जोन क्रिकेट एसोसिएशन के रहनुमाओं के एजाज़ में शाई का एहतमाम किया। साबिक सदर लाहौर रीजन शारिस अब्दुल्ला खान रोखड़ी, सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर वासिफ जमान और सदर ईस्ट जोन बिलाल मुकीत ने शाइये में शिरकत की। जलो पहुँचने पर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स अहमददीन, आफ्ताब, अनवर खान, आमिर रशीद भट्ट, चांद भट्ट, अब्दुल वाहिद खान और शफकत अली ने रहनुमाओं का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हफीजुर रहमान, साबिक क्रिकेटर ईस्ट जोन अहमद अयाज खान, खाजन ईस्ट जोन शहबाज अली, रिजवान फैसल, बिलाल भट्ट और दीगर ऑर्गेनाइजर्स ने इशाइये में शिरकत की। मौके पर जुल्लो की क्लब्स ने कैंट जोन में शारेज रोखड़ी, वासिफ जमान और बिलाल मुकीत की भरपूर हमायत का ऐलान भी किया। शारेज रोखड़ी, वासिफ जमान और बिलाल मुकीत ने जुल्लो के क्लब का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। माही नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया का यजमान रोड शशमाही नहर पर कायम आरजी मवेशी मंडी का दौरा, महकमा लाइव स्टॉक, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, रेस्क्यू डॉग 122 और हेल्थ डिपार्टमेंट के कैंपों का मुआयना, सिक्योरिटी, पार्किंग और इंतजामी अमूर पर इत्मीनान का इजहार, तमाम जानवरों की वैक्सीनेशन, स्प्रे और तिबी चेकअप, यकीनी बनाने की हिदायत, अवाम और मवेशियों के लिए अलग साफ पानी, साया और लाइटिंग के 24 घंटे इंतजाम का हुक्म, खरीदार शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात न होने देने की हिदायत, मवेशी मंडी के खारजी रास्ते फ़ाल रखने के अहकाम जारी, ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से। माही नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सईद हसन रज़ा ने केनाल व्यू पार्क का दौरा किया। एयरपोर्ट के करीब वाक़िया केनाल व्यू पार्क में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने केनाल व्यू पार्क में जारी ताज़ीन और राइज के कामों बारे ब्रीफिंग ली। पार्क में मज़ीद खूबसूरत और दीदा ज़ेब पौधे लगाए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर केनाल व्यू पार्क में ट्रैक पर नई टफ्टाइल नस्ब
तसीब की जा रही हैं, घास की बाकायदा तराश और देखभाल को यकीनी बनाया जाए। पार्क की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे के लिए तमाम इक़दाम बरूएकार लाए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर बहुत जल्द भावलपुर के शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर पार्क्स तफरी और सेहतमंद सरगर्मियों का हम जरिया होते हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा ने यस्मान रोड शशमाही नहर पर कायम आरजी मवेशी मंडी का दौरा किया। महकमा लाइव स्टॉक, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रेस्क्यू डॉग 122 और हेल्थ डिपार्टमेंट के कैंपों का मुआयना किया। दाखिली खारजी गेट, सिक्योरिटी, पार्किंग और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। मवेशी मंडी में आने वाले तमाम जानवरों की वैक्सीनेशन, स्प्रे और तिबी चेकअप को यकीनी बनाने की हिदायत जारी। मवेशी मंडी में आने वाले तमाम शहरियों के लिए सायादार जगह का अहतमाम किया जाए और ठंडे पानी के कूलर रखे जाएं। मवेशियों के लिए साफ पानी, सायादार जगह और लाइटिंग के 24 घंटे इंतजाम का हुक्म जारी। शहरियों को खरीदारी के लिए किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। मवेशी मंडी के दाखिली खारजी रास्ते फाल रखे के अहकाम जारी। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत। कराची से हमारी नुमाइंदा लियाकत अली सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाके घग्गर फाटक के करीब डकैती मज़ाहमत पर नामालूम मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से कारी फतह मोहम्मद उर्फ अदरीस भट्टी जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक घग्गर फाटक के करीब मोटरसाइकिल पर सवार दो नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने कारी फतह मोहम्मद उर्फ अदरीस भट्टी को रोककर लूटमार की कोशिश की। दौरान वारदात मुज़ाहमत करने पर बुज़दिल मुलज़मान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में कारी फतह मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। मुलज़मान वाक़े के बाद आसानी फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मलीर के मारूफ शख्सियत के इस तरह बेरहमाना कत्ल पर इलाका में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मलीर की सहाफ़ी बरादरी, सियासी समाजी रहनुमाओं और बुगटी कबीले की जानिब से इस सफाकाना वाक़े के शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।